हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करने वाले हैं अपना सेट 8। आपको पता होगा इस चैनल पे हम लोग एसएससी जीडी को फोकस करते हुए पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग आज सेट 8 करने वाले हैं, जो कि आपका 11 जनवरी यानी 11 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग इसको करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने का में सक्षम बनाती है। तो ये कौन सा योजना है? ये है आपका राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोवाम्फ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोवाम्फ नृत्य गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए एक आवश्यक योग्यता नहीं है? राष्ट्रपति होने के लिए क्या योग्यता यहाँ पे नहीं चाहिए? उच्च शिक्षा, भारत का नागरिक, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य, या 35 उम्र की न्यूनतम आयु। तो आपको पता होगा ये सब जरूरी है, बाकी उच्च शिक्षा जरूरी नहीं है। देश चलाने के लिए आपको सब कुछ आना चाहिए, बस नॉलेज नहीं होना चाहिए, मतलब पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप देश चला सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय की होती है? तो ये मतलब होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्रालय की ये होता है, जिम्मेवारी होती है। पांचवा, ऊपर से मृदा का तीसरी परत की पहचान कीजिए। जो ऊपर से अगर मृदा का जो तीसरी परत है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अधः स्तरीय अपक्षयित आखिरी चट्टान है। चलिए चौथा छठा क्वेश्चन है, हेमिस पर्व मुख्य रूप से डैश से मनाया जाता है? तो हेमिस पर्व कहाँ पर मनाया जाता है? तो हेमिस्फेयर लद्दाख में मनाया जाता है। सातवां क्वेश्चन है, 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय कौन-सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? तो आपको पता होगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, जिसके बाद हम लोग प्लान हॉलिडे ले आते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण डैश के दशक में के मध्य से डैश के दशक के मध्य तक चला था? तो हरित क्रांति जो है ग्रीन रेवोल्यूशन कब से कब तक चला था? तो 1960 से 1970 तक ग्रीन रेवोल्यूशन हरित क्रांति चला था। चलिए 9वां क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2018 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इंडोनेशिया में किया गया है। 10वां क्वेश्चन है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सतीशन किसकी एक्सपोनेंट है? तो कुचिपुड़ी के एक्सपोनेंट है। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? उसका वजन होता है 2 केजी और व्यास होता है 22 सेंटीमीटर। चलिए 12 क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में भारत डैश मिलियन टन स्थापित इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। तो ये 111 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार के कच्चा इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। 13th क्वेश्चन है, कौन से तत्व की परमाणु संख्या 33 होती है? तो आपको पता होगा कि 33 जो है आर्सेनिक की परमाणु संख्या होती है, जिसका की सिंबल होता है एस। चलिए 14 देख लेते हैं। डैश के पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो आपको पता होना चाहिए या पता भी होगा कि आरबीआई के पास ही बस नोट जारी करने का अधिकार है ना, भारतीय रिजर्व बैंक, इसी के पास बस आपका नोट जारी करने का अधिकार भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में पदभार किसे संभाला है? तो ये सुमन बेरी को संभाला है। योजना आयोग था ना, योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया गया नीति आयोग से। 16वां क्वेश्चन है, चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसीलिए इसे अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। देश के आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। तो पाटलिपुत्र के आसपास के इलाके जो थे ना, यानी पाटलिपुत्र मतलब पटना के आसपास के जो इलाके थे, उन पर सम्राट का सीधे नियंत्रण था। चलिए 17वां क्वेश्चन है, खलीफा के तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए डैश में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ये कब किया गया था? तो मार्च 1919 में किया गया था। 18वां देखते हैं, कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? लाल रक्त कोशिकाएं गोलाकार होती है और पेशी कोशिकाएं तुर्करूपी होती है। तो दोनों यहाँ पे सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान में 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था? तो 42वें संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया था क्या? सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये तो जोड़ा गया था। ठीक है, भारत की
भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण रखना, ये भी जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, यह उसमें नहीं जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था 44th में। चलिए, देश की सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और इसकी परिरक्षित करना, ये भी जोड़ा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों में या प्रतिपाल्य को शिक्षा का अवसर प्रदान करना। चलिए, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। सितंबर 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यस बैंक के गैर कार्यकारी अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे मंजूरी दी गई है? तो रामा सुब्रमण्यम गांधी को मिला है। चलिए, आज का क्लास हम लोग बहुत जल्दी कवर कर लिए हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करने लायक भी नहीं था, और थोड़ा सा मुझे कुछ और भी काम है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी निकाल लिया हूँ। तो सॉरी फॉर दैट गाइज। और और क्या, जाके पहले वीडियो देखो। आप लोग तो पूरा वीडियो देखते ही नहीं हो।